नमस्कार साथियों। ये मेरे साथ आज दर्शन भाई जुड़े हैं। कल ये बीपीएससी ऑफिस गए थे और आज मेरा एक मित्र है रोहन, वो गया था बीपीएससी ऑफिस में। तो कल क्या हुआ था ये दर्शन भाई खुद बताएंगे। आज मेरा मित्र जो है वो बोला कि अभी पूरा बीपीएससी का जो अमली जामा है, वो सिविल सर्विसेज का जो एग्जाम होना है 30 तारीख को, उसमें व्यस्त। तो जो कुछ भी बीपीएससी टीआरई के बारे में होगा, यानी शिक्षक नियुक्ति का होगा, वो 30 तारीख के बाद होगा। यही आज वहां से संदेश मिला। बाकी ये मिला कि तुम ही लोग सब हल्ला कर करके बोले कि फर्जी लोग हैं, तो उसके लिए अब फिल्ट्रेशन चल रहा है, तो थोड़ा टाइम लग रहा है। तो गलत गलत आरोप जो लगा रहे हो, ये गलत बात है। तो मैं अपने साथियों से कहूंगा कि मैं पहले भी कहा था कि अध्यक्ष महोदय की ईमानदारी पर कोई शक नहीं करना है। और जब हम लोग खुद, मैं दर्शन भाई 11 सितंबर को जब गए थे, तो हमने बोला था कि सर जो भी फर्जी है, बिना एसटीईटी का हो या सितंबर 2019 के बाद का डिग्री हो, विज्ञापन का पालन की बात हो, तो भाई जब देखेगा आदमी तभी ना पता चलेगा। तो दिस विल टेक अ टाइम, वेरी क्लियर। तो अगर टाइम थोड़ा सा लगा, कोई गड़बड़ की बात नहीं, कोई गड़बड़ी नहीं, एकदम बढ़िया से ठोक ठठा का रिजल्ट आएगा। लेकिन 30 तारीख का एग्जाम है, तो 30 तारीख के बाद से हम लोग बीपीएससी फिर अब जाएंगे। बाकी दर्शन भाई बोलेंगे कल आपको क्या हुआ बातचीत। कल हम आलोक जी और नासिर सर हमारे साथी हैं, सब आदमी गए थे मिलने के लिए, वही रिजल्ट से संबंधित क्या सब हो रहा है। तो हम लोगों को जानकारी वहां से ये मिला, जो 30 तारीख को जो इन लोगों का एग्जाम है 59वीं पीटी वाला, उसके बाद ही कुछ किया जाएगा। हालांकि मैक्सिमम काम हम लोगों का जो है रिजल्ट से संबंधित, वो सारा काम पूरा कर लिया गया है। कुछ ही काम बचा हुआ है, उसको जो है 30 तारीख के बाद वो लोग बोला कि हम सारा चीज को क्लियर करके रिजल्ट प्रकाशित करेंगे। उसमें +2 वाला पहले रिजल्ट देंगे, उसके बाद हाई स्कूल वाला, उसके बाद प्राइमरी वाला देंगे। यही जानकारी कल मिला था। कल हम लोग गए थे और हरवाने की कोई जरूरी नहीं है। हम लोगों को जो मुद्दा है, जैसे कि अपियरिंग वाले को हटाना है, जैसे कॉमर्स में एमबीए वाले हैं, नेट वाले हैं, ऐसे लोगों के लिए हम लोग तो 2 बार, अनिल भाई भी साथ में थे, 2 बार हम लोग अध्यक्ष महोदय से मिल चुके हैं। इसमें कहीं मतलब दोष ये नहीं है कि जो उस पर काम नहीं हो रहा है। काम 100% हो रहा है। एक एक चीज को जांच करके सारा काम फेयर तरीका से कर रहे हैं। अध्यक्ष महोदय जो भी कर रहे हैं वो हम लोगों को विश्वास दिलाए हैं, तुम लोग निश्चिंत रहो, जो भी होगा तुम लोगों के पक्ष में होगा, जस्टिस होगा। यही हम लोगों को बात हुआ था। नहीं, वही बात तो सेम के सेम बात हुआ। जो कल बात हुआ वो आज बात हुआ। एक्चुअली है क्या दर्शन भाई, कि ढेर सारे ऐसे अभ्यर्थी हैं जिनका सिग्नेचर गड़बड़ हो गया है, फोटो गड़बड़ हो गया है, ओएमआर का सीरीज छूट गया है, किसी का डॉक्यूमेंट्स अपलोडेशन में गड़बड़ी हो गया है, तो इसके लिए जा रहे हैं। ये बड़ी गलत बात है। आपको फॉर्म भरने का मौका मिला, आपने गड़बड़ी कर दी। तो हमने अब पहले भी कह दिया है कि जाने से अब कोई मतलब नहीं है, आप मेल कर दीजिए, क्योंकि वहां पर जाने से थोड़ी ना सुधर जाता है। और सेकेंडरी और हायर सेकेंडरी का नहीं सुधरेगा। हाँ, जिसका मानवीय भूल होगा उसको अध्यक्ष महोदय ने कहा है हम कंसीडर करेंगे। तो बेवजह का भीड़ लगाना वहां ठीक बात नहीं है, इसीलिए वो खींच जा रहे हैं लोग। दूसरी बात, प्राइमरी का परमिशन दे ही दिया डॉक्यूमेंट्स अपलोड का, तो अपना लोग अपलोड कर ले। बेवजह के वहां भीड़ लगाना ठीक नहीं है। वो यही बात कह रहे थे कि तुम लोग सब भीड़ लगाते हो बिना मतलब के, हम लोगों को काम करने में कठिनाई होती है। तो ये बात आज आज धनकर के बात आई, उन्होंने ये बात कहा है। कल भी ऐसा ही बात था दर्शन भाई। हाँ हाँ, इसके लेकर फिर हम मिले थे सर को भी बोले थे, जो मान लीजिए इसका डॉक्यूमेंट उल्टा हो गया है, मान लीजिए एसटीटी की जगह पर सीटेट अपलोड हो गया, तो उन्होंने ये भी बताया जो ईमेल जो दिया है ना, बीपीएससी का ईमेल है, उस पर वो अपना डॉक्यूमेंट भेज दे। उसके बाद स्पीड पोस्ट, 2 ही विकल्प उन्होंने बताए हैं। हालांकि मैक्सिमम लोग को जानकारी है, जिनको जानकारी है वो तो कर ही दिए हैं, स्पीड पोस्ट भी कर दिए, मेल भी कर दिए हैं। यही एक विकल्प है, उसके बाद तो और उसके लिए कोई और विकल्प नहीं है। 2 बार मिले थे, ये भी हम चर्चा किए थे सर से, तो सर स्पष्ट बोल दिए कर दे, और उसका या स्पीड पोस्ट जो है, जो उसमें त्रुटि हुआ है उनसे कर दे, तो हम लोग विचार करेंगे। उन्होंने बोले हैं सर, ये बात भी बोले हैं। देखो मेरे राम जन्म जी बड़ा पुराने मित्र हैं एसटीटी के, कह रहे हैं कि रिजल्ट घोषित नहीं किया, ट्रेनिंग हो रहा है। ट्रेनिंग नहीं हो रहा है मेरे भाई, ट्रेनिंग के लिए वो तैयारी कर रहा है। लेक्चरर, प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर की भर्ती कर रहा है। तो हम लोगों का जैसे ही नियुक्ति होगा तो ट्रेनिंग के लिए फिर अब वो
वो रिक्रूटमेंट निकालेगा तो 2 महीना टाइम लग जाएगा, तो अभी से कर रहा है तो बढ़िया है क्या दर्शन भाई? बिल्कुल सही बात, वो भी रिटायर्ड प्रोफेसर से ट्रेनिंग दिलाएंगे। दिया हुआ था उसने। और अगर बढ़िया। देखिए सरकारी चीज में है क्या कि आप डायरेक्ट नहीं रख सकते, आपको विज्ञापन निकालना होगा, आपको अखबार में सूचना देना होगा, नहीं तो वो हाँ गड़बड़ हो जाएगा, है ना बात है। हाँ, तो प्रोसेस होता है, उसका प्रोसेस होता है हर चीज का। तो वो अपना कर रहा है, ठीक है, रिजल्ट देगा, उसके बाद लोग को ट्रेनिंग में भेजेगा तो और बढ़िया ना है। हर बार आने उससे का हम कोई लोग को जरूरत क्या नहीं है। दिक्कत है? हम लोगों को तो उससे खुशी की बात है। खैर, तो कुल मिला के यही है कि बिना मतलब के इसकी जो बीपीएससी के कार्यालय है वो ना जाइए, जो काम है वो बाकी हम लोग हैं ही बता देंगे, नॉर्मल सा चीज। ऐसे भी वहां जा करके आपको कुछ नहीं होने वाला है, ना वहाँ हाँ हाँ, कागज जमा होगा, ना वहाँ कोई बोलने वाला है, कोई नहीं बोलने वाला है। तो हम लोग इतना बिल्कुल दिन सही बात जाते है। जाते सब कुछ समझ चुके हैं, तो कभी कोई समस्या हो तो यही कमेंट वमेंट करिएगा, तो आपको हम बता देंगे एग्जैक्टली। और ऐसे भी जो डॉक्यूमेंट्स अपलोड है नहीं हो रहा है, समस्या है, ये सब का ढेर जानकारी है, तो इसके बारे में हमने कई को बताया भी है, मैं अपने साथियों को। है ना, बिना मतलब तो का वैसे, ये जो इन मुद्दों से नहीं जाना चाहिए बीपीएससी ऑफिस, मेरा, खास करके डॉक्यूमेंट अपलोड। हाँ, और एक चीज ये भी कहना है कि मान लीजिए अनिल भाई, जो 30 तारीख के बाद एक बार दोनों आदमी विचार कर लेंगे, तीन चार आदमी मिलकर एक बार फिर हाँ मिला जाएगा पक्का सर को। पक्का पक्का, चलेंगे 30 तारीख चलेंगे, के उसमें कोई गड़बड़ी है नहीं। हम तो बाद। हाँ अगर मान लिया यही से रोज रोज मैं हवा पानी लेते रहता हूँ कि क्या चल रहा है बीपीएससी के ऑफिस के अगल बगल, और हम्म। इसीलिए मैं रोज, मैं भले ही मैं दूर रहता हूँ थोड़ा, लेकिन हम कोई ना कोई एगो दोगो तीन गो दोस्त को वहाँ भेज ही देते हैं, और सब कुछ पता चलते रहता है कि क्या हाल चाल वहाँ चल रहा है। अ, तो ठीक ठाक है स्थिति, अभी तक तो बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ा सा और है कि एक बार और हम लोग हाथ पैर जोड़ लेंगे कि सर, बड़े उम्मीद है हम लोगों को, अब कहीं सर गड़बड़ को सर छांटिए दीजिएगा, बल्कि टाइम 2-4 दिन और हाँ, लगे तो ले लीजिए। 30 तारीख के बाद मेरे हिसाब से 1 या 2 तारीख को चलिए, और डायरेक्ट अध्यक्ष महोदय से फिर एक बार मिल के सारी बात को उनको फिर एक बार हम लोग याद दिला दें, उसके बाद फिर रिजल्ट का इंतजार किया जाएगा। यही हाँ होगा। फिर नहीं मिलेंगे, हाँ, है दो ना। तीन तारीख को हम लोग एक बार बात कर लेंगे, उसके बाद फिर चलेंगे, सर से रिक्वेस्ट फिर एक बार करेंगे, उसके बाद फिर रिजल्ट का इंतजार किया जाएगा। हमको लग रहा है जो हम लोग के पक्ष में काम हो रहा है, हम लोगों को घबराना नहीं चाहिए, और इंतजार करना चाहिए। क्या? हाँ नहीं नहीं, बिल्कुल बिल्कुल। रोज रोज दर्शन भाई ढेर सारे साथी लोग फोन कर करके पूछते रहता है कि सर मेरा हो जाएगा, मेरा हो जाएगा। अब सबको अब हम ये नहीं कहते भाई तुम्हारा हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, वो हमने आपने देखा होगा कि हम अपने यूट्यूब से कभी भी हम लोग, मैं कटअप जारी नहीं करता, क्योंकि ये सब गलत बात है। मान लिया किसी साथी का कुछ नंबर कम आ गया है तो वो अभी हतोत्साहित हो जाएगा, और मान लिया जाए हम्म कि उसका हो जाएगा बाद में, तो फिर गड़बड़ है ना भाई, गड़बड़ है ना। कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो अब हम मान लोग लिया जो जाए कि कोई अनुमान किसी का लगाते हमने हैं। हमने कट ऑफ बना दिया, और मान लिया कि किसी का कट ऑफ में आ गया, मेरे कट ऑफ के अनुसार उसका हो गया, लेकिन ओरिजिनल कट ऑफ में छट गया, तो गड़बड़ चीज है ना भाई, बिल्कुल सही। गड़बड़ चीज है। इसीलिए मेरे साथियों हम इस पर बातचीत नहीं करते हैं। हाँ, ऐसे मैं सोच रहा हूँ कि एक वीडियो बनाऊंगा, आप लोग सब ऐसा है कल एक वीडियो मैं बनाता हूँ, और आप लोग लाइव आइएगा, दर्शन भाई भी अपना रहेंगे, इनको भी लेंगे, और फिर ऐसे ही पूछिएगा कमेंट्स में कि हमारे इतना आ रहा है, इतना आ रहा है, होगा कि नहीं। तो नॉर्मल मैं मोटा मोटी बना दूंगा, जैसे मान लिया कि एक लड़का भी मैथ्स का बोला है कि मेरा मैथ्स में 61 है, तो उसका हम्म। कैटेगरी हम जान लेंगे, ऐसे 61 बढ़िया मैथ्स में है, नंबर हो जाएगा क्या? बिल्कुल सही बात। हाँ, 61 बहुत ज्यादा हो गया। हो और मैथ जाएगा, का कोई इतना तो बता सकते हैं कि तुम होगा कि नहीं होगा, समझ गए नहीं, ना। ये चीज डिस्कशन नहीं, हमको नहीं लग रहा है ये चीज डिस्कशन करना उचित हाँ नहीं, बिल्कुल हाँ, दिलीप हमको नहीं दिलीप लग भाई रहा है ये एकदम हो करना। जाएगा, चिंता मत करो, 61 नंबर आ रहा है इनका, मैथ्स का है, हो जाएगा, टेंशन नहीं लेना है। लेकिन यार ये सब जो लोग बता रहा है ना, आपको लग रहा होगा कि जो लोग कट ऑफ बता रहा है वो बहुत ज्ञानी एकदम जानकार है, कोई जानकारी नहीं है उसको, कोई जानकारी नहीं, उसको कोई अता पता नहीं है, पटना के सड़क भुला जाएगा,
बीपीएससी के ऑफिस में अगर उसको अगल बगल उतार दिया जाए दर्शन भाई, तो वो बीपीएससी हाँ ऑफिस नहीं, तो उसको पता नहीं है कि सचिवालय किधर है, पुनाई चेक किधर है ना, क्या बोलते हैं, पंचमुखी मंदिर किधर है, फ्लाईओवर के नीचे लेकिन बीपीएससी का ऑफिस एक किधर बात है। और है, मतलब अनिल भाई एक बात और है, हम लोगों को सतर्क रहना जरूरी है कि मान लीजिए कभी कभी लोग कहता है कि 75% मान लीजिए रिजल्ट देगा, और उधर जो सचिवालय से भी इस चीज की आवाज आती है, तो हम लोगों को एक बार मिलना चाहिए सचिवालय में भी और बीपीएससी में भी इस संबंध में, कि क्योंकि हम लोग जो अनुमान लगाते हैं ना, बीपीएससी उनका उसका डायरेक्ट विपरीत सब काम किया अभी तक। तो इस तरह के हम लोगों को एक बार सतर्क रहना चाहिए, सचिवालय में भी इस चीजों को एक बार उन लोगों को सामने रखना चाहिए, और बीपीएससी में भी, ताकि हम लोगों को डाउट क्लियर हो जाएगा ना। एक बार आइए 2 तारीख को या 3 तारीख को हम लोग चलेंगे, हर सचिवालय भी चलेंगे और बीपीएससी भी चेयरमैन सर से मिल के इस चीज पर हम लोग एक बार बात करेंगे सर से। हाँ, क्या? पूरे मसले पे, है ना। तो अब अब ठीक देखिए, है और सर। अंत में जाते जाते एक बात और दर्शन भाई, कि हाँ अगर नियोजित को राज्यकर्मी का दर्जा मिल जाएगा, तो हम लोग काहे के लिए बाबा जी के ठुल्लू के लिए मेहनत किए, हमारे माथा पर बैठ जाएगा वो, तो हम इसको कभी स्वीकार नहीं करेंगे। नहीं, टॉपिक पर हम लोग को चर्चा नहीं करना चाहिए, छोड़िए, वो अब सरकार का मामला है, इस पर हम लोगों को नहीं, दे सरकार का देगा तो मामला है, सरकार को। लेकिन आप समझ लीजिए कि अगर बहाली में 20,000 करोड़ का बजट बढ़ गया दर्शन भाई, तो फिर नया बहाली नहीं आएगा, बेरोजगार लोग मर जाएगा तड़प तड़प के सड़क पर। एगो सुने, अभी 2 दिन पहले एक मेरे पास एक वीडियो आया, ये पॉइंट में दम है, बिल्कुल सही बात बोल रहे हैं, यदि उनको फिर देता है तो फिर बजट कम। अरे भाई, उन लोग को 40,000 रुपया मिल रहा है, वो लोग 40 पैसा के लायक नहीं है मर्दे, 40 पैसा के लायक नहीं है। अच्छा ठीक है, 40 रिजल्ट के पैसा बाद के हम लोग लायक फिर इस नहीं पर है। बात करेंगे। तो वो लोग सोच रहा है कि पूरा उसका घोंसले उजड़ जाए, तो हम लोग उजाड़ देंगे और का घोंसला। ठीक है, देखेंगे, मिलके करेंगे सब और आदमी। दूसरा, एगो वीडियो आया था, एगो वीडियो का चर्चा कर देते हैं, मेरे मोबाइल पे एक वीडियो आया था, उसको हम यूट्यूब पे डालेंगे, कि एगो लड़का है, उसका ठीक ठाक नंबर आ रहा है बीपीएससी टीआरई में, है ना। हम्म तो हम्म मोबाइल से वो बात कर रहा है, वीडियो है ये, मोबाइल से बात करेंगे, भाई आ गए हम तो 65, अब लग रहा है नौकरी पे हो तो भाई शादी ब्याह हो जाएगा हमरो अब। हाँ हाँ अब सोचिए, ये सबका सपना टूट जाएगा ना, इन जाहिलों ने जो गलत काम किया है। और हम लोग देखिए दर्शन भाई क्यों गुस्सा है, जब साला बीपीएससी का टीआरई हम लोगों के हित के लिए कोई बात होता है, तब वो लोग उंगली कर देता है, ये गलत बात है ना। नहीं, बिल्कुल सही बोल रहे हैं। मान लीजिए, अब तो देखिए, ये तो सरकार का मामला है, सरकार जो चाहेंगे वही होगा। हालांकि हम लोग रिजल्ट का इंतजार करना चाहिए, उसके बाद फिर हम लोग आगे लड़ेंगे। रिजल्ट आने दीजिए, उसके बाद फिर हम लोग का संघर्ष जारी रहेगा, साथ मिलकर सब आदमी काम करेंगे आगे भी। ठीक है ना? ठीक है, तो ठीक है, आज इतना ही रहने देते हैं, फिर बात करते हैं, कुछ और मुद्दा है। यही सितंबर के महीना में ही पिछला साल जेल गया था, तो रोज याद आता है, 5 सितंबर को जेल गया था, और अगला महीना के 11 अक्टूबर को छूटा था, तो ग्यारह आप तो अक्टूबर को तो बहुत आप तो बहुत 11 अक्टूबर बलिदान दिए हैं, ये तो है, हमेशा तो याद रखना चाहिए लोगों को। आपका जो योगदान बहुत, है वो कभी भूला नहीं जाएगा। हमेशा अब आप जितना बहुत है। संघर्ष किए हैं ना, आप यदि नहीं रहते ना, तो एक बात हम कह देते अनिल भाई, यदि आप नहीं रहते तो कंप्यूटर साइंस में इतना सीट कदापि नहीं होता। और अब हम लोग जब मिले थे सचिवालय में, तो बोल भी दिया गया, ये आखिर ये है, अब इससे क्या कहते हैं, अब सीट कहाँ मिलेगा कंप्यूटर साइंस में, सब सीट निकल गया। ये भी बात रखिएगा याद। अब मान लीजिए, अब जो सीट आएगा तो नहीं के बराबर आएगा, उसमें कंप्यूटर साइंस में तो सीट खत्म हो चुका है, अब कहाँ सीट है। चर्चा हुआ था कभी इस बात पर, तो बोला गया कि सीट तो कंप्यूटर साइंस में निकल गया है, अब सीट आएगा तो बहुत कम सीट आएगा। और बोला कि 8,000 सीट है, कम नहीं हुआ। ये 8,000 सीट जो आया है, बिल्कुल आप ही के बदौलत आया है। इतना ना आपने इतना संघर्ष किया है, नहीं तो फिर कहाँ इतना सीट, कितना सीट था, 1,500 उस टाइम में, 1673 था। 1673, ये 8,000 सीट होना, ये बहुत बड़ी बात है। इतना आप संघर्ष के, आप ना होते तो इतना सीट ना होता, ये बात सही है, बिल्कुल सही। लोग कोई भी कहेगा अरे बहुत कुछ त्याग किए, उतना कहने की जरूरत नहीं है, सब चीज बड़ी, इतना एगो पुलिस मारा था से अभी तक दर्द देता है कमर में। दूसरी बात,
माने जो जेल में यातना सहे ना, जैसे वो हमारे लिए 38 जो 36 दिन 38 दिन का था, वो मुझे काला पानी के सजा था। ना ना, हम लोग भी बहुत दुखी हुए थे। हमारे संगठन के जितने भी लोग थे वो बोले थे सब आदमी ने, बिल्कुल गलत हो रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए भाई, जेल में डाल दिए तो सबके लिए लड़ रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। हम लोग भी दुखी थे, सब आदमी हमारे संगठन के जितने लोग थे। तो ऐसा चलिए, ना ना, ऐसे संघर्ष में आए हम लोग, आगे भी सब आदमी मिल के संघर्ष करेंगे। चलिए तो ठीक है, ठीक है मेरे साथ में, तो फिर अब मिलेंगे, कल बात करेंगे।